गणित शिक्षण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। शिक्षा एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। शिक्षा एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण क्रिया कभी भी बिना उद्देश्य से संपादित नहीं की जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं एवं मूल्य के संदर्भ में ही किया जाता है। मतलब शिक्षा एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण क्रिया कभी भी बिना उद्देश्य के संपादित नहीं की जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं तथा मूल्यों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। मूल्य और उद्देश्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मूल्य और उद्देश्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक है तथा आश्रित भी है। अतः हम गणित के विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही गणित का अध्ययन करते हैं। इन विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति ही गणित शिक्षण का उद्देश्य है। मतलब है, मूल्य और उद्देश्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और आश्रित भी होते हैं। अतः हम गणित के विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गणित का अध्ययन करते हैं तथा इन विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति गणित शिक्षण के उद्देश्य है। कक्षा में अध्यापन से पूर्व शिक्षक कुछ उद्देश्य का निर्धारण करता है। मतलब कक्षा में अध्यापन से पूर्व शिक्षक कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करता है। निर्धारण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक कुछ साधनों का निर्धारण करता है, जिससे मुख्यतया पाठ्यक्रम शिक्षण विद्या आती है। तत्पश्चात कुछ साक्ष्यों का संकलन करता है, जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। उसके द्वारा चुने गए साधनों को पृष्ठपोषण करती है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण को संपूर्ण त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी कहा है। इसके तीन ध्रुव मतलब लक्ष्य या ध्येय, साधन या साक्षी। लक्ष्य या ध्येय, साधन या साक्षी। लक्ष्य ध्येय एक ही बात है, साधन या साक्ष्यों। शिक्षण की इस त्रिध्रुवी संरचना को विलियम की मूल्यांकन प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को आधार प्रदान करती है, इसलिए इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में तीन ध्रुव आपस में सहसंबंधित ही नहीं, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले तथा दूसरे को आश्रित भी हैं। इस प्रणाली में पता लगाया जा सकता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं तथा कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावी रहे हैं। बालकों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए हैं। कौन कौन उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। इस प्रकार शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव देने की प्रक्रिया का मूल्यांकन का आधार बनते हैं। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अपनाई गई प्रक्रियाओं की सफलता ज्ञात होती है। इस प्रकार शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव देने की प्रक्रिया का मूल्यांकन का आधार बनते हैं तथा मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अपनाई गई प्रक्रिया की सफलता ज्ञात होती है। गणित शिक्षण के उद्देश्य उत्प्लस दिशा मतलब ऊपर की ओर दिशा दिखाना। उद्देश्य के आधार पर
ही शिक्षक और शिक्षार्थी को पता रहता है। शिक्षक और शिक्षार्थियों को पता रहता है कि उसे क्या और कितना सीखना और सिखाना है। अर्थात इसके आधार पर ही पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा प्रणाली आदि का चयन और सुधार किया जाता है। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं, इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है, इनका आशय बालकों में होने वाले उस अपेक्षित परिवर्तन से जिन्हें शैक्षणिक क्रिया द्वारा सुनिश्चित ढंग से लाया जाता है। जबकि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है उन्हें विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्राय उद्देश्य कहते हैं। इनकी प्राप्ति अध्यापक कक्षा में ही करता है तथा इनके द्वारा शिक्षण को उचित दिशा दी जाती है। यथार्थ रूप से प्राप्य उद्देश्य का कथन होता है कि वांछनीय व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ये लक्ष्य या सामान्य उद्देश्य होते हैं, एम्स। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव, प्राप्य उद्देश्य। ये साध्य होते हैं, ये साधन होते हैं। ये व्यापक और असीमित होते हैं, ये संकुचित सीमित होते हैं। दीर्घकालीन होते हैं, ये अल्पकालीन तत्कालीन होते हैं। प्रगति दार्शनिक होती है, प्रगति मनोवैज्ञानिक होती है। अस्पष्ट अनिश्चित आदर्शवादी होते हैं, स्पष्ट निश्चित व्यवहारिक होती है। मापन मूल्यांकन संभव नहीं है, मापन मूल्यांकन किया जा सकता है। इन्हें प्राय प्राप्य उद्देश्य समाहित है। उद्देश्य का छोटा छोटा भाग है, राष्ट्र और समाज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील है, निश्चित प्रत्येक विषय का प्रकरण के लिए भिन्न भिन्न है। प्राप्य उद्देश्य संकुचित होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रगति होती है, शिक्षण की युक्तियाँ और व्यू रचना तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी सहायता से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और इनकी प्राप्ति विद्यालय में निर्धारित एक क्लास में ही होती है। इनका क्षेत्र निश्चित, सीमित तथा विशिष्ट होता है। प्राप्य उद्देश्यों का संबंध बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन से होता है। ये विशिष्ट तथा प्रत्यक्ष व्यवहारिक होते हैं, इसलिए इन्हें अनुदेशात्मक या प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। अनुदेशात्मक, याद रखना इसको, अनुदेशात्मक प्राप्य उद्देश्य को। लक्ष्य शिक्षा के वे होते हैं जबकि प्राप्य उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। लक्ष्य शिक्षा के होते हैं जबकि प्राप्य उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। लक्ष्य तो क्या होते हैं? शिक्षा, मतलब लक्ष्य मतलब सामान्य उद्देश्य तो शिक्षा के होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। जॉन डीवी, उद्देश्य पूर्वदर्शित लक्ष्य हैं जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। मतलब डीवीडी क्या कर रही है? पूर्वदर्शित लक्ष्य हैं जो किसी क्रिया को संचालित कर रही है या उसे व्यवहार में परिवर्तित कर रही है। कार्टर गुड आउट है ना, खावा को जो लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होते हैं जो किसी क्रिया को मार्गदर्शन करता है। मतलब कोई भी क्रिया करोगा ना तो मार्गदर्शन करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? गुड मिलेगा, गुड। लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य है। क्या है? साध्य होते हैं जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। व्यवहार में परिवर्तन।